दोस्तों, पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि शादी के बाद सोनी के गृह प्रवेश करते ही घर में डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। आधी रात को सोनी घर के पास वाले कब्रिस्तान में चली जाती है। राहुल अपने घर में होने वाली डरावनी घटनाओं से पर्दा हटाना चाहता था। उसके बाद वो अपने दोस्त मोहित, उसके घर के पुराने मालिक श्याम के साथ एक गांव में पहुंच जाता है। वहां जाकर उन्हें रामवीर नाम का एक खतरनाक आदमी के बारे में पता चलता है। गांव की औरतें उन तीनों को बताती हैं कि श्यामवीर बहुत ही डरावना और रहस्यमय है। कोई भी इंसान उससे बात नहीं करता और सभी लोग उसके खौफ के कारण उससे दूरी बनाकर रखते हैं। श्यामवीर इकलौता शख्स था जो राहुल के सारे सवालों का जवाब दे सकता था। गांव की कुछ औरतें उन्हें बताती हैं कि अगर उन्हें शामवीर से मिलना है तो उन्हें पास वाले डरावने जंगल में जाना पड़ेगा। उसके बाद राहुल मोहित और श्याम के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल का रास्ता बहुत ही खतरनाक था, जिस वजह से उन तीनों को पैदल ही जंगल के अंदर प्रवेश करना पड़ता है। काफी देर यहाँ वहाँ भटकने के बाद उन्हें एक पुराना पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के नीचे से धुआं निकल रहा था। तीनों उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। पेड़ के आसपास इंसानी खोपड़ी और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। साथ ही वहां पर कटे हुए नींबू और सिंदूर भी फैला हुआ था। दोस्तों, लगता है श्यामवीर यहीं पर तंत्र विद्या कर रहा था। तभी राहुल की नज़र पत्थर के पास रखी हुई तस्वीरों पर पड़ती है। राहुल आगे बढ़कर तस्वीरों के पास पहुंच जाता है। तस्वीरों को देखकर राहुल की आंख फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल वहां पर राहुल और उसके घर वालों की तस्वीर रखी हुई थी और साथ ही उनके ऊपर खून के छींटे भी पड़े थे। मोहित, मोहित, यह देखो, यहाँ मेरे साथ मेरे घर वालों की भी तस्वीर रखी है। यार, ये तो बहुत अजीब बात है। इसका मतलब यह है कि सामवीर हम सभी पर अपनी काली विद्या का इस्तेमाल कर रहा था। तस्वीर से थोड़ी दूर पर कपड़े से बनी कुछ गुड़ियां भी पड़ी हुई थीं। मैंने सुना है कि तंत्र करने वाले इसी तरह की गुड़िया बनाकर लोगों पर बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। आज हम उस श्यामवीर को पकड़े बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ से यह सब नज़ारा देखकर श्याम के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे भाई, अरे भाई, बस बहुत हो गया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं नहीं रुक सकता यहाँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे, अजीब आदमी हो यार। हमारा साथ देने की बजाय तुम यहाँ से भागने की बात कर रहे हो। अरे भाई, जान है तो जहान है। मैं यहाँ तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मुझे माफ़ करो। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं जा रहा हूँ। उसके बाद श्याम उल्टे पांव वहाँ से भाग जाता है। लेकिन मोहित हिम्मत नहीं हारते। वो दोनों जंगल में श्यामवीर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें जंगल में मौजूद नदी के अंदर से तेज आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो देखते हैं श्यामवीर एक बड़ी चमगादड़ को पकड़कर उसके सिर पर पत्थर से वार कर रहा है। देखते ही देखते चमगादड़ की मौत हो जाती है। श्यामवीर वहीं पर कुछ लकड़ियां जला देता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। उसके बाद वो मरे हुए चमगादड़ को आग में फूंकने लगता है। दूसरी तरफ राहुल और मोहित पेड़ के पीछे छिपकर श्यामवीर पर नजर बनाए हुए होते हैं। थोड़ी देर के बाद श्यामवीर उस चमगादड़ के मांस को खाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो सारा मांस खा जाता है। उसके बाद वो अपनी तंत्र करने वाली जगह पर पहुंचता है और राहुल और उसके परिवार वालों की तस्वीर हाथ में लेकर मुस्कुराने लगता है। देखते ही देखते श्यामवीर अपनी एक उंगली काट देता है और उंगली से निकलने वाला खून तस्वीर के ऊपर गिराना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ यह सब देखकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना आपा खोकर श्यामवीर पर झपट पड़ता है। मोहित भी श्यामवीर को संभलने का मौका नहीं देता। थोड़ी देर की जहदों के बाद वो दोनों श्यामवीर पर काबू पा लेते हैं। तभी राहुल जेब से बड़ा चाकू निकालकर श्यामवीर की गर्दन पर लगा देता है। तूने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी है। तेरी वजह से मेरी नई नवेली दुल्हन रात को कब्रिस्तान में भटकती फिरती है। बता, बता कौन है तू और ये सब क्यों कर रहा है? जल्दी बता, वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। श्यामवीर जरा भी नहीं घबराता और मोहित की आंखों में देखते हुए धीमी सी मुस्कान बिखेर देता है। जरा सांस तो लो बाबूजी, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। फिर श्यामवीर जमीन पर बैठ जाता है और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। मैं एक तांत्रिक परिवार में पैदा हुआ था।
मेरे पिताजी एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। मेरी माँ भी उसी की तांत्रिक विद्या में उनका साथ दिया करती थी। मेरे पिताजी अपने तंत्र विद्या का इस्तेमाल हमेशा लोगों की भलाई के लिए किया करते थे। जब वो गांव में किसी को प्रेत बाधा होती तो मेरे पिताजी उस इंसान को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाते थे। और इसी दौरान गांव के जमींदार की बेटी बुरी तरह से बीमार पड़ जाती है। जमींदार शहर से बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाकर अपनी बेटी का इलाज करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सच्चाई से बेखबर था। साधारण बीमारी को समझने वाला ना समझ लोगों को पता नहीं था कि जमींदार की बेटी के शरीर पर एक खतरनाक जिन ने कब्जा जमा लिया है। तंत्र विद्या के जरिए एक रात मेरे पिताजी यह बात जान गए थे। उन्होंने बिना समय गवाए घर पर ही उस जिन पर काबू करने का तंत्र विद्या शुरू कर दी। माँ भी लगातार उनका साथ दे रही थी। दूसरी तरफ जमींदार की बेटी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। तभी गांव में किसी ने अफवाह फैला दी, मेरे पिताजी और मेरी माँ हम सब ने मिलकर जमींदार की बेटी पर कोई जिन छोड़ा है। बेटी के मुंह में अंधा जमींदार फौरन अपने आदमियों के साथ मेरे घर पर आ धमका। उसने मेरे माता पिता को सफाई का भी जरा सा भी मौका नहीं दिया और बड़ी बेरहमी से उन दोनों की हत्या कर दी। यहाँ तक कि उस जालिम ने मेरी 5 साल की बहन को भी नहीं छोड़ा, उसे भी मौत के घाट उतार दिया। घर के पीछे वाली दीवार के पास छुपकर मैं अपने माता पिता और बहन की दर्द भरी चीख सुन रहा था। वो लोग मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर गांव से भाग निकला। उस रात मैंने कसम खाई थी कि मैं जमींदार और उनकी आने वाली सारी पीढ़ियों को बर्बाद करके अपने परिवार की मौत का बदला लूंगा। हाँ, लेकिन उस जमींदार से मेरा क्या वास्ता है? तुम मुझे और मेरे परिवार को क्यों मारना चाहते हो? यह सुनकर सामवीर हंसने लगता है। वो जमींदार तुम्हारे दादाजी थे, इसलिए मैं तुम लोगों की जान लेना चाहता हूँ। तुम्हारी पत्नी को मैंने पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। उसके जरिए एक एक करके मैं तुम सबकी हत्या कर दूंगा। और इस काम को पूरा करने के लिए सुन, ये तेरी गलतफहमी है। हम सब इसी वक्त तेरा काट कर फेंक दूंगा। उसके बाद वो दोनों सामवीर पर हमला कर देते हैं। राहुल चाकू को लगातार बार से सामवीर का सिर काटकर दूर फेंक देता है, लेकिन तभी अचानक सामवीर के धड़ के ऊपर एक चमगादड़ का सिर प्रकट हो जाता है। हा 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 हा। कोई इंसान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। मैं तो चला, लेकिन दोबारा हमारी मुलाकात जरूर होगी। हा 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 हा। उसके बाद सामवीर हवा में उड़ने लगता है। राहुल और मोहित उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में सामवीर उनकी आंखों से ओझल होकर कहीं दूर निकल जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी नई नई कहानी सुनने को मिलती रहे। और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है तो आप मेरे चैनल पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कहानी मैं अपने